he has anger issues, obviously he is very short tempered, और उसके माँ बाप पर आकर कोई बोले तो definitely he won't take it. For that matter घर में हर एक सदस्य ने सेम बात बोली कि अगर हमारे साथ भी ये हुआ होता हमने भी इस चीज को इजीली नहीं लिया होता, क्योंकि ये बोलने वाली बात ही नहीं थी. It is you can feel that she was provoking him. बट बिग बॉस की जर्नी बहुत लंबी खिंच गई है, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है. वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एली की एक परफेक्ट सपोर्ट है जो बाहर लाइक अ मदर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ काउंसलर उनका समर्थन देती आई है. और आज इल्हम हमारे साथ हैं. इल्हम फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर. Thank you so much, Vishakha. How does it feel seeing Ali on Big Boss and seeing his stint on Big Boss? We are loving it. Ali is doing great and we watch it every day and I think he is doing amazing. अच्छा, Ali, I remember when I had a word with him, he was like कि मेरा घर में जाने का अगर रीजन किसी ने उस पर एक परफेक्ट स्टैम्प लगाई है तो वो कहीं ना कहीं मेरा परिवार है, कहीं ना कहीं मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे कहते ना वो फाइनल धक्का दिया है कि नहीं, you should go inside. So what is the story behind him getting selected and finally saying yes? He was a little dicey because he never wanted to go as a wild card. So as we all know, वो day 1 से शो में जाने के लिए अप्रोच हुए थे, लिस्ट में थे, but because of some other contracts वो नहीं जा पाए. Then obviously इस साल जाने का कोई इरादा नहीं था, but then कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही थी जब वो जैस्मिन को शो में बहुत ज़्यादा इमोशनल देख रहे थे और बहुत ज़्यादा लॉस देख रहे थे, तो बहुत कंफ्यूज थे. बट देन जब हम लोगों से बात हुई तो ऑब्वियसली वी सपोर्टेड हिम एंड वी टोल्ड हिम दैट इट हार्डली मैटर्स इफ इट इज अ वाइल्ड कार्ड और व्हाट. अगर आपका दिल कर रहा है एंड यू वांट टू गो फॉर हर, सो गो, इतना सोचो मत. देन ऑब्वियसली वी सपोर्टेड हिम. मैं शो फॉलो करती हूँ, हर सीजन फॉलो करती हूँ. आई लव द शो. सो ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई को वहाँ देखूँ बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ मटीरियल जो इस शो के लिए एप्ट है. सो ऑब्वियसली हमने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाने के लिए. पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शो का हिस्सा बनने से पहले हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि बिग बॉस का हिस्सा यानी कि आपकी निजी जिंदगी बिल्कुल भी निजी नहीं रहेगी. लाइक जो 2-3% भी रह गई होगी वो भी शायद सामने आपकी हर पॉइंटर को वो लोग कहते हैं ना कुरेद के निकालेंगे. और कहीं ना कहीं एली का जो सबसे माइनस पॉइंट है वो हो सकता है उनका एंगर इशू है, उसको कुछ ज्यादा ही यूज किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं क्या आपके दिमाग में ये चीज आई थी कि मेरे ब्रदर को ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा या सिर्फ एक ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है? देखिए, आप अपना कोई भी ऐसा तो एक चीज निकाल के अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी से ना यूज करें, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप एक रियलिटी शो कर रहे हैं और पॉइंट रियलिटी शो करने का यही है कि यू बीइंग यू, आप अपना असली व्यक्तित्व सबके सामने रखें. आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स आपको देखना चाहते हैं जैसे आप हैं. और अली कैसे हैं ये काफी सालों से उनके फैंस जानते हैं. अगर उनका एक वन ऑफ द साइड्स ये है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हेटफुल हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों का होता है और ठीक है, ये उनका एक साइड है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, he is very soft, he is very emotional, he is very loving, caring towards his family, friends, everybody, and everybody knows that. तो एक गेम शो में ये सोचकर डर के जाना कि मेरा सारा साइड बाहर आएगा, वो उनका डर कभी नहीं था. बिकॉज ही नोज हाउ ही इज एंड ही वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड आई थिंक जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनसे अभी भी इक्वली प्यार करते हैं. Okay, Ali के घर के अंदर घुसने से पहले, because as you say that you were following Big Boss since so long, तो आप बिग बॉस देख रही थी, तो क्या आपको भी लगा उसमें फ्लेवर लैक कर रहा था और कहीं ना कहीं एली की एंट्री ने वो रिमेनिंग फ्लेवर ऐड किया है उसके अंदर? 110% किया है. हम ये वाला सीजन भी डे 1 से देख रहे थे और बहुत सारी चीजें मिसिंग थी क्योंकि बहुत सारा शो वाज बेस्ड ऑन ओनली बीइंग लॉयल एंड नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एंड नॉट गोइंग इनटू समबडीज बैड बुक्स एंड बहुत ज्यादा वैसा चल रहा था सब कुछ. एंड ठीक है, आई मीन इट्स अ गेम शो, इसमें आपको स्ट्रेटजीज गेम के टाइम पे खेलना पड़ेगा गेम को. तो वो चीज जो मिसिंग थी डेफिनेटली अली के जाने से ये सब बहुत ज्यादा ऐड हुआ, लाइटन अप हुई चीजें. हंसी मजाक भी हुआ, फन भी हुआ, एंटरटेनमेंट भी हुआ, थोड़ा बहुत एंगर साइड्स भी बहुत लोगों की बाहर आई. तो ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द शो. बट डेफिनेटली अली के जाने के बाद मैं नहीं, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि बहुत मेजर चेंज आया शो में. ओके, सो ये कहना गलत नहीं है कि एक एक्टर की लाइफ सिर्फ उनकी नहीं होती है, उनके साथ साथ फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती है.
सो अक्सर अली और जास्मिन के बारे में कितनी सारी बातें उठाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली पे भी अफेक्ट होती होंगी, आपकी फैमिली में भी उसकी चर्चा होती होगी. हाउ डू यू हैंडल दोज थिंग्स, लाइक एज अ फैमिली, एज अ सिस्टर, हाउ डू यू हैंडल दोज थिंग्स? For us, for me, for my mother, father, हम सब के लिए Jasmine is a family, and we have not, कभी ऐसा नहीं हुआ कि we have treated her as some outsider. So we know what is there right now. We know how great friends they are. And आज की दुनिया में इतनी अच्छी दोस्ती देखने को बहुत कम मिलती है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे. इट इज़ ऑब्वियस. और आई थिंक मेरे पेरेंट्स इतने मॉडर्न और इतने समझदार हैं कि वो इस बात को लेकर इतना ज़्यादा इशू कभी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि दे लव जैस्मिन. और हम दोनों को, हम सबको उनका बॉन्ड बहुत अच्छे से पता है. तो ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल उतना इफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज जब तक एज फार एज दे आर हैप्पी एंड दे सपोर्ट ईच अदर, एंड शी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर हिम. बॉम्बे में भी, हर जगह भी, शी हैज ऑलवेज बीन अ फैमिली. सो ऐसा नहीं है कि वी डोंट फील बैड अबाउट इट. इट इज गोइंग टू बी देयर. जब दो लोग इतने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, इतना अच्छा बॉन्ड है, तो इट इज मेंट टू हैपन. ओके, सो जब एली घर के अंदर एंटर कर रहे थे, तो फैंस ने एक्चुअल में एली और जास्मिन को कुछ ज्यादा शिप करने लगे थे, क्योंकि इन दोनों की एंट्री वाज सो स्वीट, सो क्यूट. व्हाट वाज योर रिएक्शन टू सीइंग हाउ Jasmine was super excited seeing Ali in the house, because she was not expecting it. It was just like a surprise for her also. So आपको कैसा लगा था वो एपिसोड देखकर? I really got emotional. उसका रिएक्शन जो था, it was बिल्कुल रियल था, and how happy she was, I could feel it, and I was happy for her. क्योंकि मुझे पता है शी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड शी इज़ वेरी इमोशनल, और एक ऐसी टफ सपोर्ट उसके लिए होना घर में, उसके लिए बहुत अच्छा था. और उसकी गेम एकदम उभर के बाहर आ रही है. शी इज़ प्लेइंग रियली वेल नाउ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. फ्रेंड्स आर देयर फॉर ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर. अगर वो एक दूसरे को अच्छाई बुराई में एक दूसरे के साथ है, तो बहुत अच्छा है. मेरी पूरी फैमिली, दे ऑल्सो गॉट रियली इमोशनल वॉचिंग दैट एपिसोड, एंड इट वॉज गुड. इट वॉज काइंड ऑफ क्यूट. Okay, so हमने देखा कैसे कविता has been actually targeting Ali multiple times, not once but multiple times. So घर से बाहर as a viewer, when you see that thing, so we know what actually happened there, because कहीं ना कहीं कविता provoked Ali. उन्होंने बोला कि मैं तेरा बाप हूँ, या मतलब तेरे बाप जैसी हूँ करके डायलॉग, and that is where Ali actually went completely haywire and violent. So आपको क्या लगता है that Kavita should not be using these tactics, or maybe what do you think about the game right now? देखिए, it is not that Ali is my brother and I would support him if he is going wrong somewhere, but here right now in that case I don't really feel that Ali is wrong, क्योंकि जब अली शो में नहीं भी थे, कविता के जिनके साथ भी रिफ्ट होते थे घर में, तब भी मुझे लगता था कि कविता जो है वो प्रोवोक करती हैं. बीट एजाज का केस, और वो पवित्र वाला स्मोकिंग रूम वाला केस हुआ, उसमें भी वो बहुत ज्यादा वो हो गई. मैं तो ऐसे लोगों को अपने घर के बाहर नहीं लगती. वो बहुत ऐसी डिमीनिंग बातें कर जाती हैं जो लोग दिल पे ले लेते हैं. बट अगले बंदे, जो अगले इंसान के साथ ऐसा होता है, उनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है. हो सकता है एजाज में इतने पेशेंस है, बट अली में इतने पेशेंस नहीं. ही हैज एंगर इश्यूज, ऑब्वियसली ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और उसके माँ बाप पर आकर कोई बोले तो डेफिनेटली ही वोंट टेक इट. फॉर दैट मैटर घर में हर एक सदस्य ने सेम बात बोली कि अगर हमारे साथ भी ये हुआ होता, हमने भी इस चीज को इजीली नहीं लिया होता, क्योंकि ये बोलने वाली बात ही नहीं थी. इट इज यू कैन फील दैट शी वाज प्रोवोकिंग हिम. She could have started with somebody else, जब उनको पता था कि उनके टर्म्स अली के साथ अच्छे नहीं है. अगर वो टास्क करना ही था, वो किसी और से शुरू करती. बट कहीं ना कहीं वो भी इक्वली पंगे लेती हैं, बीइंग सीनियर एक्टर इन द हाउस. उनको भी थोड़ा बहुत अगर सिचुएशन सही चाहिए तो उनको भी पार्टिसिपेट करना है. ताली एक हाथ से नहीं बजती. तो मुझे लगता है वो इक्वली करती हैं, तो आगे का रिएक्शन भी निकल के आता है, और वही हुआ इस केस में. अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एली ने अपनी दोस्ती यारी और अपना गेम दोनों को अलग अलग सेपरेट रखा है, लेकिन इस चीज को घर के बाहर लोग ये नाम देने लग गए कि जास्मिन नागिन है तो अली सपेरा है, अली उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अली उनका वर्ड ऑफ माउथ बन रहे हैं करके. तो जब आपने देखा कि एक टास्क में कहीं ना कहीं जब जास्मिन को ये ऑप्शन दी गई, जब डे फर्स्ट वीक था कि एली को उनको नॉमिनेट करना है, जब उन्होंने एली को सपोर्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं रुबिना को धोखा दे दिया when she had to do that queen and king वाला टास्क. उसी के बाद मीम्स वायरल होने लगे, अली सपेरा तो जास्मिन नागिन. तो जब आप लोगों ने वो देखा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सेकंड, जब आपने वो एपिसोड देखा
What did you think? Was the decision correct of Jasmine and Ali? देखिए, जितना मैं ये शो फॉलो कर रही हूँ, जब भी किसी टास्क की बात होती है, मैंने जैस्मिन को कभी भी टास्क को लेकर इमोशनल होते नहीं देखा। टास्क में जो होता है अगले दिन जैस्मिन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने टर्म्स जिनके साथ जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। फॉर दैट मैटर वो रुबीना हो या राहुल हो, जबकि राहुल के साथ उनके उतने अच्छे टर्म्स नहीं भी थे। बट कैप्टेंसी टास्क में जब उन्होंने कविता को कैप्टन बनाया, जैस्मिन वाज वेरी क्लियर कि ठीक है, इट वाज अ टास्क एंड इट गॉट ओवर। उनको जो लगा फेयर उन्होंने किया, और मुझे लगता है सबका यही अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप एक टास्क के बेसिस पे आप ना डिसाइड कर सकते हैं और ना ही आप ये बोल सकते हैं कि अगले बंदे ने धोखा दे दिया। क्योंकि अली और जैस्मिन का बॉन्ड घर में बहुत अलग है। ठीक है, रुबीना जैस्मिन सब फ्रेंड्स हैं, वो 3 हफ्ते इस घर में मिले और दोस्त बने। रुबीना और अभिनव ने काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिया जैस्मिन को, आई अप्रिशिएट दैट। बट रही बात प्रायोरिटीज की, रुबीना के लिए भी कभी ऐसा नहीं होगा कि अभिनव से ज्यादा बढ़कर जैस्मिन प्रायोरिटी बन जाएंगी। हमेशा ये चीज सामने आएगी, और रुबीना ने क्लियरली ये बात बोली भी थी कि ऑब्वियसली व्हेन इट विल बी बिटवीन मी एंड अली, अली को ही तुम चूज करोगी। तो ये बातें एक मैच्योरिटी लेवल पे अगर सोची जाएं, ये बहुत क्लियर है। मुझे नहीं लगता इन बातों पे इतना बड़ा इशू बनना चाहिए। और एक टास्क से कोई दोस्तियां खत्म नहीं होती, कोई बनती नहीं है। टास्क को टास्क की तरह लेके अगले दिन सबको नॉर्मल हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट जैस्मिन इज ऑलवेज डूइंग, एंड अली का भी वैसा ही चल रहा है। टास्क के बेसिस पे किसी से कोई रिलेशंस खराब नहीं हो रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स अ गेम शो। ये आपका ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खत्म हो गया तो खत्म हो गया एक टास्क को लेकर। बाद में वी सी देम चिलिंग टुगेदर, बाद में भी हम रुबीना अभिनव जैस्मिन को ऑल द टाइम साथ में देखते हैं। तो ये सब तो होगा। इट इज, आई डोंट थिंक ये इफेक्ट करने वाला है कुछ भी। So who do you think, do you see in the top 5 right now, seeing the game plan, seeing how the game has been progressing? Because Big Boss में कभी भी कुछ बदल जाता है. Who do you think right now? I think and I want Ali and Jasmine to be in top 5, obviously. And I could see Rubina, because now somewhere she is playing a game. पहले वो थोड़ा थोड़ा सा पीछे होकर कर रही थी चीजें, but now वो काफी खुलकर बाहर आ रही है. And she has a great fan following, so I could see her also. Rahul is playing good. It could be Rahul. And 5th, I would say, could be Ajaz, can be Ajaz. And what about Nikki, Pavitra, Kavita? Where do you see them? How original do you see them? Pavitra का तो मेरे को, I don't understand Pavitra, to be honest. She confuses me a lot. उसके रिलेशंस घर में बहुत जल्दी चेंज होते हैं और बहुत अलग लेवल पे चेंज होते हैं। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे वो एजाज के साथ उनका वो था या अली सपोर्टिंग हर, जो अली के साथ भी उन्होंने किया, वो कभी भी ना सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। अगर उन्हें कोई अपनी फ्रेंडशिप 100% भी देना चाहे ना, तो वो कहीं ना कहीं गलतियां ही ढूंढती रह जाती हैं। दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। ऐसा करना नहीं चाहिए। एंड निकी भी, शी इज एंटरटेनिंग, वो कर रही हैं अपना पार्ट। But then obviously you asked me who I see in top 5. These are the 5 contestants I would want to see in top 5. What is the parting message जो लोग घर के अंदर अली को देख रहे हैं, अभी तक इवन दो जो भी उनकी जर्नी हुई है उनको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं डे 1 से, एंड ऑल्सो जैस्मिन को भी करते आ रहे हैं? What do you have to tell them for Ali and Jasmine? मैं सब फैंस, सब फॉलोअर्स, सब सपोर्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि डे 1 से मैं भी देखती आ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं अली को। जैस्मिन के फैंस भी अली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो दोनों मिलके दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग एंड आई अप्रिशिएट इट। एंड आई वुड वांट देम टू डू द सेम आगे जाकर भी, टू वोट फॉर देम, टू लव देम, टू सपोर्ट देम in a very positive manner without demeaning and degrading any other contestant. We are here just to support Ali and Jasmine and not to defame anybody. So thank you so much. Thanks a lot to all the fans and followers from my side. Well, thank you so much, Ilham. It was a pleasure having you here. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. Bye. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.